यूनाइटेड नेशन फलस्तीन की सिचुएशन की बात नहीं कर रहा अपार्ट फ्रॉम कास्ट। समझ में नहीं आता, उनकी खामोशी समझ में नहीं आती। हम तो पहले दिन से जो गाज़ा में हो रहा है उसकी मुखालफत करते आए हैं। बेगुनाहों को इस तरह मारना समझ में नहीं आता। रोज़ अगर आप देखें, चाहे टीवी चाहे मीडिया, गाज़ा की बमबारी में बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, बच्चे, औरतें, जवान मर्द, जिनका इजराइल के ऊपर हमले से कोई लेना देना नहीं, लेकिन उनको बेरहमी से निशाना बनाया जा रहा है। और तो और इजराइल को इस मामले में खुली छूट दी जा रही है। और दुनिया ने ये शायद साबित किया है कि इजराइल के लिए एक कानून है और रूस के लिए दूसरा। जब रूस ने यूक्रेन का गैस बंद किया, पानी बंद करने की कोशिश की, खुराक बंद करने की कोशिश की, तो यूरोपियन यूनियन के सदर ने कहा कि दिस इज अ वॉर क्राइम। ये रिकॉर्ड है, ये मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं। ये यूक्रेनियन प्रेसिडेंट का उस वक्त का बयान है कि लोगों को अपने हकूक से महरूम रखना, बिलखसूस खाना पीना और तेल, ये एक वॉर क्राइम है। अगर जो रूस ने यूक्रेन के साथ उस वक्त किया वो वॉर क्राइम था, तो फिर क्या जो इजराइल गाजा के साथ कर रहा है, क्या वो वॉर क्राइम नहीं है? सीधी सी बात है। अगर वो गलत था तो ये कैसे गलत नहीं है? और अगर ये गलत था तो फिर जो रूस ने उस वक्त यूक्रेन के साथ किया वो गलत हो नहीं सकता। दोनों चीजें सही नहीं हो सकती। अब दुनिया को ये तय करना होगा कि क्या वो सही था या ये सही है, बस। लेबनान और ईरान के बगैर इस्लाम की बात नहीं की, हालांकि इसमें ये भी कहा जाता है कि जबरन उनको अपने ज़मीर को खुद जवाब देना होगा। मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। और कुछ केंद्र सरकार ने इसमें कोई बात छुपाई तो है ही नहीं। पहले दिन से उन्होंने इजराइल का साथ दिया। उसके बाद फिर शायद वहाँ पे ये देख के कि बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, उन्होंने गाज़ा में एड रिलीफ भेजने की बात की, लेकिन वो भी समुंदर में कतरा के बराबर है। जहां रोज दिन के 100 ट्रक जाया करते थे, आज 20 ट्रकों को भी जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। अब खुदारा मुझे ये बताइए ना, लाखों की आबादी 10 या 20 ट्रक से क्या करेंगे? बमबारी रुकनी चाहिए। उसके बाद जो आगे की कार्रवाई होगी वो देखी जाएगी, लेकिन कम से कम बेगुनाह लोगों को इस बमबारी में जो निशाना बनाया जा रहा है वो रुकना चाहिए। मुमकिन बात है, अगर ये बढ़ गया तो इसमें हम ज़रूर फंस जाएंगे। सिर्फ इसलिए कि आप देखिए इस मुल्क की कितनी आबादी वहाँ पे है, कितने लोग इस मुल्क से वहाँ काम करने जाते हैं। दुनिया में कोई और ऐसा मुल्क नहीं है जिसकी इतनी बड़ी आबादी वहाँ पे काम करने के लिए बसे हों। अगर ये जंग गाज़ा से बाहर इसका दायरा बढ़ गया,
जाहिर सी बात है कि हमारे लोग इसके लपेट में आएंगे। इसीलिए तो हम कहते हैं कि बमबारी रुकनी चाहिए, ये जंग रुकना चाहिए और यूनाइटेड नेशंस और बाकी मुल्कों को इंसाफ देना होगा। ये अलग अलग कानून अलग अलग मुल्कों के लिए जो है ये हो नहीं सकता। सर यूनाइटेड नेशंस हम देख रहे हैं इस तरह के जो वाक़ात होते हैं उसमें अक्सर और बेशतर वो चुप ही साधते हैं, तो आपको लगता है इसमें ना यूनाइटेड नेशंस ने खामोशी तो नहीं की, लेकिन बदकिस्मती से उनकी बात को ज़्यादा तवज्जो दी नहीं जा रही है। लेकिन जहाँ तक मैंने देखा यूनाइटेड नेशंस ने बीच बीच में इस पे बात की है और ह्यूमैनिटेरियन जो क्राइसिस वहाँ पे बना हुआ है उसको भी उसको लेके उन्होंने बात की है। लेकिन क्योंकि इज़राइल को अमेरिका, बरतानिया और इन बाकी मुल्कों से इतना सपोर्ट मिल रहा है तो शायद यूनाइटेड नेशंस का असर जो है वो इतना नहीं है जितना हम चाह रहे थे कि होगा। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी किया गया वैसे एक बार, उसके बाद यहाँ पर पीडीपी ने प्रोटेस्ट किया, लीडर्स को भी बंद किया गया है। हाउ डू यू सी दिस सिचुएशन टुडे? जहाँ तक जामा मस्जिद या मीरवाइज़ की बात है, अफसोस है 3 हफ्ते पहले 4 हफ्ते पहले तो इतना शोशा करके आपने उनको छोड़ दिया था, ये कहते हुए कि अब हालात इतने ठीक है कि उनको बंद करने की ज़रूरत नहीं। अगर 4 हफ्ते पहले उनको बंद करने की ज़रूरत आपको महसूस नहीं हुई तो फिर लगातार 2 जुमा उनको बंद रखा गया और जामा मस्जिद पर फिर से नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई। एक तरफ से तो दुनिया को ये कहा जा रहा है कि कश्मीर के हालात जो हैं बिल्कुल सुधर गए हैं, नॉर्मल हैं। अगर नॉर्मल हैं तो जामा मस्जिद में नमाज की इजाज़त दे दीजिए जुमा को, और मीरवाइज़ साहब पे जो पाबंदियां हैं वो पाबंदियां उठा दीजिए। चल